हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट। प्रशासनिक राज्य एवं लोक कल्याणकारी राज्य में अंतर। देखो, अब तक की क्लासेस में, अब तक की वीडियो में हमने अहस्तक्षेपवादी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासनिक राज्य तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। जब आप अगर लोक कल्याणकारी राज्य को ढंग से समझ लिया है और प्रशासनिक राज्य को ढंग से समझ लिया है, तो अब आप इस स्थिति में आ गए हैं कि आप दोनों के बीच अंतर जान सके। क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप का पूछा जा सकता है कि लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासनिक राज्य में क्या प्रमुख अंतर है, या इन दोनों के बीच क्या संबंध है, या क्या कोई इनमें समानताएं भी है, या केवल डिफरेंसेस ही हैं। और अगर इन दोनों के बीच आप अंतर मानते हो तो वो कौन कौन से टाइटल हो सकते हैं, वो कौन कौन से शीर्षक हो सकते हैं, वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं जो इन दोनों के बीच अंतर करते हैं। तो इन दोनों के बीच अंतर को जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासनिक राज्य दोनों को आपको वापस बैक में जाकर आपको इन दोनों की विशेषताओं को याद करना है इस टाइम, कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, प्रशासनिक राज्य क्या होता है। देखो, दोनों राज्यों में काफी समानताएं हैं, लेकिन फिर भी अंतर है। तो जब आप इन दोनों राज्यों की विशेषताओं को याद करेंगे, दोनों राज्यों की क्या विशेषताएं और दोनों राज्यों के फंक्शंस को याद करेंगे, मुख्य रूप से इनकी विशेषताओं को, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दोनों राज्यों की, उनको जानेंगे, तो आपको इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। और विशेषताओं के बाद इनकी गुण, जो इनके मेरिट्स है, डीमेरिट्स, इन पर अगर आप विचार करेंगे तो आपको इनका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रशासनिक राज्य के दोनों के बीच के डिफरेंस को जानने के लिए हम जो है दोनों के बीच अंतर को जानने के लिए कुछ पॉइंट्स देखिए। लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासनिक राज्य में अंतर, ये हमें जानना है। तो लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासनिक राज्य में अंतर जब हम जानेंगे, तो इन दोनों के अंतर को जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि दोनों में क्या कोई समानताएं हैं पहले, अंतर से पहले। इसके लिए आपको पहले लोक कल्याणकारी राज्य, प्रशासनिक राज्य जस्ट पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है आप अच्छी तरह समझते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का एक प्रगतिशील विकार है, इसका प्रगतिशील विचार और इसका मुख्य लक्ष्य है जनता का कल्याण, जनता के हितों से संबंधित अधिकतम कार्य करना है। लोक कल्याणकारी राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो है उदय के विकास, जिनका दोनों का अराइज हुए, दोनों उदय हुए, उनकी जो विश्व की घटनाएं हैं वो करीब करीब सेम सी है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो विशेषताएं हैं, देखो, लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, समाज कल्याण का साधन है। अगर आपने पढ़ा हो, जब मैंने पहले की क्लासेस में बताया था, आपको नोट्स भी डाला है, समाज कल्याण, समाज के कल्याण से संबंधित कार्य करने का मुख्य दायित्व है लोक कल्याणकारी राज्य का है। लोक कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य होता है, अर्थात इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा इसमें शासन किया जाता है। मैं कुछ बातें आपको रिपीट कर रहा हूँ वापस पहले की क्लासेस की, ताकि आपको उन बातों को वापस याद रखने में आसानी हो। तो लोक कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य सकारात्मक राज्य, पॉजिटिव स्टेट। देखो, ये पॉजिटिव स्टेट जो है ये आपको कहता है कि ये नेगेटिव के साथ साथ जनता के हित से संबंधित जितने भी पॉजिटिव कार्य हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य करता है। लोक कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय की धारणा का भावना को लेकर चलता है, सोशल जस्टिस की भावना को लेकर चलता है। लोक कल्याणकारी राज्य की जनता के मध्य सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों का मध्यस्थ राज्य है। अपनी विशेषताओं में आप ये दोनों देख ही चुके हैं। इसमें सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न प्रावधान किए गए हैं लोक कल्याणकारी राज्य में। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी होती है लोक कल्याणकारी राज्य में, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। प्रशासनिक राज्य में इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, मिनिमम जनता को कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख वो होती है। एक्चुअली में लोक कल्याणकारी राज्य समाज सेवी राज्य होता है, समाज की सेवा करना उसका मुख्य लक्ष्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य का। लोक कल्याणकारी राज्य में आर्थिक नियंत्रण की व्यवस्था होती है, आर्थिक क्षेत्र की गतिविधियों का राज्य द्वारा नियंत्रण किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना होती है। लोक कल्याणकारी राज्य मानता है कि एक राज्य के कल्याण से इन्हें विश्व के सभी राज्यों में अगर कल्याणकारी योजनाएं कार्यक्रम होंगे तो जनता का अधिकतम फायदा होगा। केवल एक राज्य ही अगर अपना विकास कर ले, दूसरे राज्य पड़ोसी राज्य पिछड़ा हुआ रहे, तो अंतर्राष्ट्रीय लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना वो फलितार्थ नहीं होगी। लोक कल्याणकारी राज्य समानता में विश्वास करता है, योजनाबद्ध विकास में विश्वास करता है, सेवा शोषण से मुक्त लोक कल्याणकारी राज्य, किसी भी प्रकार का शोषण, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
ये लोक कल्याणकारी राज्य की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। फंक्शंस आपको अच्छी तरह पता है लोक कल्याणकारी राज्य की क्या है कि ये बाह्य आंकड़ों मतलब नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव, जनता के हित के लिए, जनता के सुरक्षा, जनता के सही मतलब कल्याण के लिए जितने भी कार्य हो सकते हैं वो सब लोक कल्याणकारी राज्य करता है। शिक्षा के कार्य, वातावरण संबंधी कार्य, स्वास्थ्य से संबंधित कार्य, सभी प्रकार के वो कार्य जिनसे जनता का हित हो वो सभी लोक कल्याणकारी राज्य करता है। ये श्रम का नियमन भी करता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड सबका ये रेगुलेशन करता है, नियमन करता है, उनसे संबंधित सभी कार्य करता है। ये मोटी मोटी रूपरेखा है लोक कल्याणकारी राज्य की। प्रशासनिक राज्य, जस्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि प्रशासनिक राज्य जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, उसकी क्या मुख्य विशेषताएं होती है, क्या होता है प्रशासनिक राज्य। प्रशासनिक राज्य के बारे में आपको मैं फिर बता दूं, प्रशासनिक राज्य वह राज्य होता है जिसमें चारों तरफ ब्यूरोक्रेसी द्वारा, प्रशासनिक तंत्र द्वारा सभी योजनाओं का क्रियान्वयन, निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। इसमें प्रशासन सर्वेसर्वा होता है, हावी होता है, प्रशासन ही सब काम करता रहता है। तो ऐसा राज्य जो प्रशासनमय हो या प्रशासन जिसमें प्रशासन ही प्रशासन अपना दायित्व करते हुए दिखाई दे, तो वो प्रशासनिक राज्य होता है। प्रशासनिक राज्य में आपकी जो मुख्य विशेषताएं मैं वापस रिकॉल करूं तो ये थी कि वो इसमें एग्जीक्यूटिव जो है, सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो पावरफुल होती है, पावरफुल सशक्त कार्यपालिका लोक प्रशासनिक राज्य की एक प्रमुख विशेषता है शासन के दूसरे अंगों के बजाय। प्रशासनिक राज्य में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की व्यवस्था होती है, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार प्रशासनिक राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों में और जनता के मध्य खाई होती है। प्रशासनिक राज्य मतलब ब्यूरोक्रेसी सर्वोपरि होती है, नौकरशाही सर्वोपरि होती है। ये प्रमुख विशेषताएं हैं प्रशासनिक राज्य और प्रशासनिक राज्य की। तो इन विशेषताओं को जान लेने के बाद अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि दोनों के मध्य संबंधों को, कि दोनों के मध्य क्या डिफरेंसेस हैं वो जान सके प्रशासनिक राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य में। जनरली एक बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाता है इन टॉपिक्स को जब हम पढ़ते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासनिक राज्य में क्या अंतर है, मुख्य डिफरेंसेस क्या है। जब हम विशेषताएं जान लेते हैं तो अब हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि दोनों के बीच के अंतर को समझ सके। सामान्यतः दोनों में कोई अंतर नहीं किया जाता है। पहला जो इसका कंसेप्ट वो ये है कि सामान्यतः लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासनिक राज्य दोनों के मध्य विचार को द्वारा कोई अंतर नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रशासनिक राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य दोनों के मध्य सामान्यतः अंतर इसलिए नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? दोनों एक से ही कार्य करते हैं, जनता के कल्याण से संबंधित, बस इनके नेचर ऑफ वर्क में फर्क है। क्योंकि दोनों राज्यों की जो संकल्पनाएं हैं, उनसे दोनों राज्यों में राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। पहले ही अगर हम कोई बात देखें तो प्रशासनिक राज्य का कार्यक्षेत्र भी बहुत व्यापक होगा, तो लोक कल्याणकारी राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक होगा, क्योंकि दोनों ही अवधारणाओं में या दोनों ही संकल्पनाओं में राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, और इसके साथ साथ ये भी रखना कि दोनों ही प्रकार के राज्यों का मुख्य उद्देश्य, प्रशासनिक राज्य हो चाहे लोक कल्याणकारी राज्य हो, दोनों ही राज्यों का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण होता है। ये है कि दोनों में अंतर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि दोनों राज्यों का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है, दोनों का उद्देश्य जन कल्याण होता है। ये प्रशासनिक राज्य की एक वो है समानता है। लेकिन फिर भी लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासनिक राज्य में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को हम ऐसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासनिक राज्य में क्या डिफरेंसेस है। देखो, प्रशासनिक राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य में अंतर, इधर आपकी स्लाइड में लेफ्ट साइड प्रशासनिक राज्य की विशेषता है एक तरीके से, या प्रशासनिक राज्य का एक वो है, और राइट साइड लोक कल्याणकारी राज्य का है। प्रशासनिक राज्य का पहला, दोनों के मध्य जो डिफरेंसेस होगा वो दोनों आधार है सशक्त कार्यपालिका। मैं आपको अभी भी थोड़ी देर पहले ही जब मैं इनकी दोनों की वापस विशेषताओं को एक बार आपको रिकॉल कर रहा था, आपको बता रहा था, तो आपको ये बताया गया था कि प्रशासनिक राज्य में कार्यपालिका सशक्त होती है, एम्पावर्ड। एग्जीक्यूटिव जो एम्पावर्ड एग्जीक्यूटिव होती है प्रशासनिक राज्य में, पावरफुल एग्जीक्यूटिव होती है। मैं आपको फिर पुनः दोहरा दूं, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम व्यवस्थापन करना है, अर्थात विधान बनाना, नियम बनाना है। न्यायपालिका का काम संविधान एवं व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नियमों की व्याख्या करना और उनके आधार पर निर्णय देना है। कार्यपालिका का काम व्यवस्थापिका द्वारा जो भी नियम या कानून बनाए गए हैं या प्रोग्राम बनाए गए हैं, जो उनको क्रियान्वित करना होता है, नियमों का मतलब नीतियों का निर्माण करना, उनका क्रियान्वयन करना कार्यपालिका का काम होता है। ये सरकार के 3 अंग होते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने इसे शक्ति पृथक्करण कहा है।
सेपरेशन ऑफ पावर्स। और ये माना जाता है लोकतंत्र की सफलता के लिए कि तीनों अंगों को, सरकार के तीनों अंगों को अपने अपने क्षेत्र के कार्यों को करते रहना चाहिए और एक अंग को दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तब संतुलित लोकतंत्र चलता रहता है। लेकिन प्रशासनिक राज्य में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में कार्यपालिका सशक्त होती है, एम्पावर्ड एग्जीक्यूटिव होता है। इसका मतलब यह है सशक्त कार्यपालिका का कि प्रशासनिक राज्य में व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की तुलना में सरकार का जो कार्यपालिका अंग है वो ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाता है। तुलनात्मक रूप से लोक कल्याणकारी राज्य में कार्यपालिका सशक्त नहीं होती। तुलनात्मक रूप से का मतलब यह है कि उतनी सशक्त नहीं होती जितनी प्रशासनिक राज्य में कार्यपालिका सशक्त होती है। लोक कल्याणकारी राज्य में व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का भी महत्व रहता है, लेकिन प्रशासनिक राज्य में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कारण कार्यपालिका, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वही प्रदत्त विधान जो व्यवस्थापिका का कानून बनाने का काम है वो कुछ मात्रा में कार्यपालिका को मिल जाता है। न्यायपालिका का भी कुछ कार्य मिल जाता है। कैसे? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में हमें आपको पहले भी चर्चा करके बता चुका है। ट्रिब्यूनल्स विभिन्न ऐसे इंडिया के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो बहुत से ऐसे ट्रिब्यूनल्स बने हुए, न्यायाधिकरण बने हुए हैं जो न्यायिक कार्य, न्यायिक अर्ध न्यायिक प्रकृति के कार्य कर रहे हैं। जैसे ग्रीन हरित न्यायाधिकरण है ना, और ये कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सीमा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। ऐसे इंडिया में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको हम न्यायाधिकरण कहते हैं, ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, और वो अर्धन्यायिक और न्यायिक प्रकृति की कार्य कर रही है। अतः पहला अंतर दोनों के बीच ये है कि प्रशासनिक राज्य में सशक्त कार्यपालिका होती है, जबकि इसमें लोक कल्याणकारी राज्य में सशक्त कार्यपालिका नहीं होती। दूसरी अंतर दोनों में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है प्रशासनिक राज्य में, और लोक कल्याणकारी राज्य में शक्तियों का पृथक्करण होता है। देखो, प्रशासनिक राज्य में जो क्या होता है कि शासन की जो शक्तियां हैं, मोंटेस्क्यू का वही सिद्धांत मैं आपको वापस बताऊं, वो मोंटेस्क्यू का सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण में विश्वास करता है। दोनों के बीच डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन प्रशासनिक राज्य में व्यवस्थापिका कार्यपालिका की तुलना, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की तुलना में सारी शक्तियां प्रशासनिक अंग यानी कि कार्यपालिका में आ जाती है। कार्यपालिका की उन शक्तियों का प्रयोग प्रशासनिक तंत्र द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक राज्य में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी में, वो शासन की सारी शक्तियों को केंद्रीकृत करते हैं। एक विभाग की रचना होने के बाद वो इस कार्य में लग जाते हैं कि उस विभाग का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होता है प्रशासनिक राज्य में। जबकि लोक कल्याणकारी राज्य में शक्तियों का विकेंद्रीकरण कह सकते हो या पृथक्करण कह सकते हो। स्थानीय स्तर पर जो संस्थाएं, लोक कल्याणकारी राज्य में स्थानीय स्तर की जो संस्थाएं हैं, स्वैच्छिक जो संस्थाएं हैं, उनको शक्तियां दी जाती है। इस प्रकार दोनों के बीच जो अंतर है दूसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण प्रशासनिक राज्य में और लोक कल्याणकारी राज्य में शक्तियों का पृथक्करण। अगली विशेषता के आधार पर जो दोनों के मध्य अंतर किया जा सकता है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के आधार पर दोनों के मध्य अंतर होता है। कल्याणकारी राज्य में कंट्रोल्ड ब्यूरोक्रेसी होती है, जबकि प्रशासनिक राज्य में एम्पावर्ड ब्यूरोक्रेसी होती है, सशक्त नौकरशाही होती है, और कल्याणकारी राज्य में नियंत्रित नौकरशाही होती है। एम्पावर्ड ब्यूरोक्रेसी का मतलब यह है कि प्रशासनिक राज्य में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रशासनिक तंत्र है या प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी है, वो बहुत पावरफुल होते हैं। इवन दो, क्योंकि वो स्थायी कार्यपालिका के होते हैं, वो राजनीतिक कार्यपालिका से भी कई बार पावरफुल होता है। राजनीतिक कार्यपालिका, मंत्रीगण, राजनीतिक कार्यपालिका वो वही कार्य करते हैं जो उन्हें ब्यूरोक्रेसी द्वारा सलाह दी जाती है उन कार्यों को करने की, क्योंकि नीतियों नियमों का निर्माण करना, नियमों को मतलब पॉलिसीज बनाना कार्यपालिका का काम है, राजनीतिक कार्यपालिका का, लेकिन उसके लिए आवश्यक एडवाइस और अनुभव की जो जरूरत होगी वो उनको ब्यूरोक्रेसी उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार प्रशासनिक राज्य में ब्यूरोक्रेसी पावरफुल होती है, सशक्त होती है, और लोक कल्याणकारी राज्य में ब्यूरोक्रेसी नियंत्रित होती है, उतनी पावरफुल नहीं होती, उसमें राजनीतिक कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। इस प्रकार ये जो अंतर है वो दोनों के मध्य ये है। कुछ और बिंदु है जिनके आधार पर हम दोनों के मध्य अंतर कर सकते हैं। जैसे ये आपकी स्लाइड में दिख रहा है, देखो, हम जब दोनों की विशेषताएं पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि प्रशासनिक राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य में यह अंतर है कि प्रशासनिक राज्य में जनरली प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शासन होता है, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य में राजनीतिक कार्यपालिका मुख्य भूमिका में रहती है। तो लोक कल्याणकारी राज्य लोकतंत्र का पक्षधर है, जबकि प्रशासनिक राज्य में लोकतंत्र की अवहेलना भी होती रहती है। प्रशासनिक अधिकारी चाहे जनहित नहीं हो रहा हो, समाज सेवा नहीं हो रही हो, लेकिन वो नियमों का जो या पूर्व दृष्टांत है या जो लिखित में है उनको, उनकी पालना पर जोर देते हैं। चाहे
जनता की या जनप्रतिनिधि की कोई भी आवाज हो, कोई भी इच्छा हो। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो लोक कल्याण का राज्य में है लोकतांत्रिक मूल्यों का जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की वैल्यू होती है, जबकि प्रशासनिक राज्य में इन वैल्यू की तुलनात्मक रूप से अवहेलना की जाती है। कई बार, जरूर नहीं हर बार हो, लेकिन कई बार लोकतंत्र की अवहेलना होती है, क्योंकि वो राज्य पूर्व दृष्टांत तौर पर लिखित नियमों पर चलता है। इन्हीं से रिलेटेड जो अगला अंतर है वो है औपचारिकता, फॉर्मेलिटी। आपको मैंने दोनों की विशेषताओं में बताया गया था कि लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासनिक राज्य में एक औपचारिकता के आधार पर अंतर होता है। प्रशासनिक राज्य औपचारिकता पर बल देता है, औपचारिकता का ध्यान रखा जाता है। प्रशासनिक राज्य में हर कार्य औपचारिकता के आधार पर होता है। लिखित नियम एवं जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रशासनिक स्तर का, या जो भी प्रशासनिक संविधान नियम कानून बनाए हुए हैं, उनका एज इट इज पालन करने पर जोर होता है। इसको बोलते हैं औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज। नीचे से ऊपर प्रशासनिक संरचना का, स्तरों का ध्यान रखा जाता है। हर बात में औपचारिकता को ध्यान रखने के कारण प्रशासनिक राज्य में औपचारिकता का ध्यान रखा जाता है, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य में व्यवहारिकता का ध्यान रखा जाता है, प्रैक्टिकली बना जाता है। प्रैक्टिकल में उस टाइम सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए जनता के हित के लिए वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं, औपचारिकता को छोड़ देते हैं। इस प्रकार इन दोनों के मध्य अंतर है, औपचारिकता का ध्यान रखा जाता है जबकि उसमें व्यवहारिकता का ध्यान रखा जाता है। अगला अंतर दोनों के बीच है प्रशासनिक व्यवहार। देखो, प्रशासनिक राज्य हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेव करता है। प्रशासनिक व्यवहार, प्रशासकों का जो व्यवहार है वो बिल्कुल फिक्स है, वो उसी का ध्यान रखते हैं, जबकि मतलब नियम निर्णय नियमों में जो लिखा हुआ वही किया जाएगा। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेव, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी अपने हिसाब से बिहेव करते हैं। अगर वही बात मैंने आपको पहले पढ़ाते टाइम बताया गया था कि कोई घटना हो गई, थाने में आप जाओगे तो कह देते नहीं हमारे इलाके का नहीं, दूसरे इलाके का मैटर है। वो प्रशासनिक व्यवस्था का ध्यान रखते हैं, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य में सदैव मानवीय व्यवहार अपनाया जाता है। मानव का उस टाइम तत्काल हित होना चाहिए। तो लोक कल्याणकारी राज्य में सदैव मानवीय व्यवहार का ध्यान रखा जाता है, जबकि प्रशासनिक राज्य में प्रशासनिक व्यवहार का ध्यान रखा जाता है। ये प्रमुख दोनों के मध्य अंतर के प्रमुख बिंदु है। इनके अलावा कुछ और बिंदु है जो हमें देखने हैं। प्रशासनिक राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य में क्या बिंदु प्रमुख है अंतर। देखो, प्रशासनिक राज्य में लोकशीलता का अभाव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रशासनिक राज्य का एक प्रमुख गुण है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वो तुरंत परिवर्तित नहीं होते हैं, किसी चीज को तुरंत स्वीकार नहीं करते हैं। नई तकनीक आ गई, नई कोई बात आ गई, उसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते हैं प्रशासनिक राज्य वाले। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तुरंत चेंजेबल नहीं है, बिल्कुल परिवर्तित होने, रूढ़िवादी है, वो परिवर्तित होने में टाइम लेते हैं। जबकि लोक कल्याणकारी राज्य लॉसशील होता है, फ्लेक्सिबल होता है। समय एवं परिस्थितियों के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य अपनी नीतियों एवं निर्णयों एवं कार्य करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन कर लेता है, जबकि प्रशासनिक राज्य में ऐसा नहीं होता। अगला अंतर जो दोनों के मध्य है वो ये है कि प्रशासनिक राज्य तकनीकी व व्यावसायिक होता है, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल होता है प्रशासनिक राज्य। प्रशासनिक राज्य में प्रशासन की तकनीकी जो टेक्निक्स है, जो प्रक्रियाएं हैं, जो नियम हैं, जो संरचनाएं हैं, ये उनका ध्यान रखा जाता है। और प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी योग्यता के आधार पर भर्ती होते हैं, जिनमें प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, क्योंकि वो लंबे समय तक एक सा ही कार्य करते रहते हैं। तो इसको बोलेंगे तकनीकी व्यवसायिक एक विशेषता है प्रशासनिक राज्य की, टेक्निकल और प्रोफेशनल होना। जबकि लोक कल्याणकारी राज्य व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल और भावनात्मक। सरकारों के निर्णय, लोक कल्याणकारी राज्यों में निर्णय जनता के व्यवहार को देखते हुए, जनता की भावना को देखते हुए रातों रात बदल दिए जाते हैं, जबकि प्रशासनिक राज्य में ऐसा संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार दोनों के मध्य अगर हम अंतर किया जाए तो एक अंतर का आधार यह भी है कि प्रशासनिक राज्य तकनीकी एवं व्यवसायिक होता है और लोक कल्याणकारी राज्य व्यवहारिक है, प्रैक्टिकली एवं इमोशनल होता है, भावनात्मक होता है। ठीक है, अगली जो अंतर है दोनों के मध्य, अगला एक अंतर का आधार है वो है प्रशासकों द्वारा शासन। प्रशासनिक राज्य में मुख्य कार्य, मुख्य दायित्व प्रशासकों, एडमिनिस्ट्रेटर या ब्यूरोक्रेट्स द्वारा किया जाता है। जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा मैं फिर जोर दे रहा हूं, जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासकों, सरकारी अधिकारियों, उनके द्वारा शासन किया जाता है। वही मेजर डिसीजन लेते हैं, मेजर निर्णय लागू करते हैं और उनकी भूमिका सर्वोपरि मानी जाती है। जबकि लोक कल्याणकारी राज्य में जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है, पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा शासन किया जाएगा।
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स द्वारा, सॉरी, जनता के जो जनप्रतिनिधि है। भारत के संदर्भ में बात करें तो संसद में जो हम जनप्रतिनिधि भेजते हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानमंडलों में हम भेजेंगे, राज्य विधानमंडलों में, तो ये माना जाता है कि वो वहाँ देश की जनता का, राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनके द्वारा उनका शासन किया जाना चाहिए। इस प्रकार इनका एक अंतर का आधार है कि दोनों की प्रशासन, दोनों में अंतर यह है कि प्रशासनिक राज्य में प्रशासकों द्वारा शासन होता है, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य में जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन होता है। ये अंतर का एक प्रमुख आधार है। इन विभिन्न जो मैंने आपको नो टाइटल बताया, इन दोनों नो टाइटल्स के आधार पर दोनों के मध्य अंतर है वो स्पष्ट हो गया है और आप इन दोनों के मध्य अंतर को विस्तृत रूप से भी लिख सकते हैं एक उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। निष्कर्ष के रूप में मैं अब इसको कंक्लूज करूंगा इस आज की क्लास को, वो है दोनों में कुछ समानताएं हैं, माना दोनों का उद्देश्य जन कल्याण होता है, ठीक है, दोनों में कुछ समानताएं, किंतु बहुत सारे अंतर भी है। नेचर ऑफ कल्चर, वर्क कल्चर, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में जो डिफरेंस है वो साफ दिखाई देता है। इस प्रकार दोनों के मध्य बहुत सारे अंतर है जो मैंने नो पॉइंट्स के, इनके आधार पर आप दोनों के मध्य जो विभाजन की रेखा है, दोनों का जो अलग अलग नेचर वो आप समझ गए। अब आज की क्लास खत्म करते टाइम मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। सारे कंसेप्ट हमने पढ़े, सारे कंसेप्ट हमने देखे, उन कंसेप्ट को अगर हम भारत के संदर्भ में विचार करें तो मैं आपको ये कहूंगा कि भारत लोक कल्याणकारी राज्य भी है, प्रशासनिक राज्य भी है। लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की जो विशेषताएं हैं वो भी भारत में पाई जाती है। इस प्रकार आपको जो इन कंसेप्ट्स के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर है वो समझ में आ गया होगा। ये जान लेने के बाद जो आगे की क्लासेस होगी वो आपके लिए क्लियर होगी। तो इनके मध्य जो अंतर है, प्रमुख बिंदु आप बुक्स में से पढ़िए, वीडियो को बार बार सुनिए और इन सब का ध्यान रखते हुए रेगुलर क्लास में रहिए। मुझे लगता है आज की क्लास में जो टॉपिक था वो आपकी क्लियर हो गया होगा और आप इन बातों का ध्यान रखते हुए इसका ढंग से अध्ययन करें।